बनता बनता काम मौके पर जाकर खराब क्यों हो जाता है? या अगर आप कोई भी काम करते हैं, वो आपको लगता है कि आपका ये काम बन जाएगा, लेकिन जब उस काम के कंप्लीट होने का टाइम आता है तो कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है जिसके कारण आपका वह काम नहीं बन पाता। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के ऐसे मेल आते हैं, कमेंट आते हैं जिनमें उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि शास्त्री जी, मैं कोई भी काम कर लूँ, मेरा किसी भी काम में सफल नहीं होता, मेरा कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पाता। अक्सर जिसके कारण कई बार जातक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि पता नहीं क्या दिक्कत है, उसका कोई भी काम क्यों नहीं बनता, उसके ऊपर क्या ग्रह चाल चल रही है, जिसके कारण वह जो भी काम करता है उसी में उसको निराशा हाथ लगती है। इसी प्रश्न का उत्तर लेकर के आज मैं हाजिर हुआ हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा, क्योंकि जिन भक्तों के भी ऐसे प्रश्न थे आज उनको उत्तर इस एपिसोड में मिलने वाला है। और अगर आप आज का यह एपिसोड पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए अब आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आप सच्चे मन से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार, सुस्वागतम। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी कोशिश रहती है आप भक्तों के प्रश्नों के उत्तर जो आप कमेंट में या मेल पर हमसे पूछते हैं उनका हम शीघ्र अतिशीघ्र जवाब दे सकें, क्योंकि कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से कार्य ना बन पाने के कारण परेशान होते हैं। किसी को जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई परेशानी है, किसी का विदेश गमन का योग नहीं बन रहा है, किसी का अपने व्यापार को लेकर बहुत से प्रश्न हैं। तो हमें जब भी समय मिलता है हम आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है एपिसोड आप पूरा देखें, एपिसोड को आप शेयर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, बात कर रहे हैं कि कोई भी काम हो बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। कई भक्त पूछते हैं कि शास्त्री जी, मैंने अपने मन में कुछ सोच करके कोई कार्य शुरू किया था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा यह काम बन जाएगा, लेकिन वक्त का, समय का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरा पैसा भी खराब हो गया, मेरा धन भी व्यर्थ हो गया, लेकिन मेरा काम भी नहीं बना। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह से समझिए कि मनुष्य का जो जीवन है बड़ा ही अमूल्य जीवन होता है। हमारे बहुत ही ज़्यादा कोई पुण्य कर्म थे कि हमें मनुष्य का जन्म मिला। इस जन्म में अगर हमने पुण्य कर्म नहीं किए, किसी पर दया नहीं की, अगर भूखे को भोजन नहीं खिलाया, या ऐसा कोई हमारे आगे आ गया जो दयनीय है, जो दया के योग्य है, उस पर कभी भी हमने दया नहीं की, तो आप उम्मीद मत रखिए कि आपके कार्य बिना अड़चन के पूरे हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देने वाला होता है। परमात्मा की कृपा से ही जीवन मिलता है, परमात्मा की कृपा से ही हमें सुख, सौभाग्य, गाड़ी, बंगला जो भी हमारे नसीब में होता है वह परमात्मा की कृपा से मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आए, आपको जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए, तो आप ऐसा जतन करें कि अपने हाथ से जितना ज़्यादा हो सके कभी दया करनी चाहिए, अपने हाथ से जितना ज़्यादा हो सके दान करना चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद अगर आपको दिखे आप उसको भोजन खिला सकते हैं। अगर
कोई ऐसा मिले जिसको कपड़े की आवश्यकता है, उसको आप कपड़े का दान कर सकते हैं। तो जैसा भी आपके अंदर समर्थ है, जितनी का आपके अंदर शक्ति है, अगर आपके अंदर 10 रुपये दान करने की शक्ति है तो आप 10 रुपये दान करिए। लेकिन अगर आपके अंदर 100 रुपये दान करने की शक्ति है तो आप वो भी ज़रूर करिए। क्योंकि ऐसा सोचिए, इस जन्म में हमें जो कुछ भी मिला है वह परमात्मा की कृपा से मिला है। पूर्व जन्म में हमने ना जाने कितने ऐसे अच्छे कर्म किए थे जो इस जन्म में हमें कपड़ा मिला, रहने के लिए घर मिला, अच्छे अच्छे माता पिता मिले, सुख सौभाग्य मिला। यह सब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म थे जो इस जन्म में हमें सुख मिला। तो अब आगे ऐसा यत्न करना है कि इस जन्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें ताकि आने वाले जन्म में हमें किसी तरह का कोई कष्ट ना मिले। बात करते हैं कार्यों में क्यों अड़चन आती है। अगर आप कार्यों में अड़चन आती है तो आपने एक नियम ज़रूर बनाना है, नहीं ज़्यादा महीने में एक बार अपने हाथ से गरीब को भोजन ज़रूर खिलावें। जी हाँ, ऐसा कोई जिसको भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपने नियम बनाना है महीने में एक बार अपने हाथ से भोजन, अन्न का दान जरूर करना है। अगर आप ठीक है, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आपकी शक्ति ठीक है, तो आप महीने में 2 बार या 3 बार, संभव हो सके उतनी बार भी आप गरीब की मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बनते हुए कार्य ना बिगड़ें, आप जो सोचते हैं वह कार्य आपका पूर्ण हो, तो यह कार्य आपने ज़रूर करना ही करना है। जैसा मौसम चल रहा होता है, मान लीजिए भी सर्दी का मौसम है, आपको कोई ऐसा दिखता है जिसके पास कपड़ा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप उसको कोटी स्वेटर का दान कर सकते हैं, उसको आप कंबल का दान कर सकते हैं। साथियों, ये ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिनका साक्षात रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये कोई उपाय नहीं है, ये साक्षात आपके जीवन को बदलने वाली बातें हैं जो हमारे शास्त्र पुराणों में लिखी गई है। अगर आप चाहते हैं परिवार में सुख शांति रहे तो आप अपने निजी स्वार्थ से भी ऊपर उठकर कुछ ऐसा काम करिए जिसके करने से परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। आप जितना ज़्यादा अपने हाथ से पुण्य का कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य मजबूत होगा, उतने ही ज़्यादा आपके ग्रह मजबूत होंगे, और जब आपके ग्रह मजबूत होंगे तब आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। जिस काम में भी आप हाथ लगाओगे उसी काम में आपको सफलता मिलनी निश्चित है। आजमा करके देख लेना। जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, रिजल्ट ना मिले तो यहीं पर आकर दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं। साथियों, मनुष्य का जन्म मिलने पर अगर अपने हाथ से हमने कुछ दान ना किया तो ऐसा जन्म क्या फ़ायदा। परमात्मा की कृपा से उसका शुक्र करें जो इतना अच्छा जन्म मिला है, और अपने हाथ से हमें ऐसा परमात्मा ने ऐसा मौका दिया है कि अपने हाथ से हमें दान करने का सौभाग्य मिला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जन्म में आपको सुख मिले, शांति मिले, अगला जन्म भी आपका अच्छा आपको मिले, तो जितना संभव हो सके इस जन्म में अपने हाथ से दान करें, माता पिता की सेवा करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें, गुरुजनों का आदर करें, अपनी माताओं बहनों का सत्कार करें। इन बातों को अगर आपने सीख लिया, जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपका पीछे हट जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप ईमेल आईडी पर या कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि एपिसोड आपको पसंद आया है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और अच्छे नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। सभी भक्त हाथ जोड़ करके बोलेंगे जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की।